दोस्तों, ट्रांसलेशन की सीरीज़ का ये हमारा 31वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम उर्दू से हिंदी में तर्जुमा करेंगे। और इस वीडियो के लिए मैंने कुर्रतुल ऐन हैदर का एक अफ़साना है, आवारा गर्द। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की नज़र के सामने से वो ज़रूर गुज़रा होगा और आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेहद खूबसूरत अफ़साना है। तो उस अफ़साने के चंद जुमले मैंने लिए हैं और उस अफ़साने के जुमलों को हम उर्दू से हिंदी में तर्जुमा करेंगे। तो यहाँ पर भी आप याद रखिए कि हम जब तर्जुमा कर रहे हैं तो अल्फाज पर आप बेहद तवज्जो दीजिए, तज़कीर व तानीस पे बहुत तवज्जो दीजिए। और बाकी ग्रामर में तो हिंदी उर्दू में इतना मसला नहीं रहता है, तो ग्रामर के एतबार से यहाँ पर हमको इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने उर्दू में जो जुमला पहला लिया है वो है, पिछले साल एक रोज शाम के वक्त दरवाजे की घंटी बजी। तो यहाँ पर पिछले साल को मैंने रिप्लेस किया है गत वर्ष। हिंदी में गत का मतलब है पिछला, लास्ट, और वर्ष का मतलब है साल। एक रोज, तो रोज को हमने रिप्लेस किया है दिन से। एक दिन शाम के समय यानी शाम के वक्त दरवाजे की घंटी बजी। वो बाकी का हिस्सा एक ही जैसा है। मैं बाहर गई, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है, मैं बाहर गई। फिर है, एक लंबा तड़ंगा यूरोपियन लड़का कैनवस का थैला कंधे पर उठाए सामने खड़ा था। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी तब्दीली की है। यहाँ पर उर्दू में आप देख सकते हैं कि लंबा तड़ंगा है, लेकिन हम हिंदी में लंबा तड़ंगा नहीं लिखते हैं, आमतौर पर हम लंबा चौड़ा लिखते हैं। और यहाँ पर लंबा चौड़ा यूरोपियन लड़के को मैंने रिप्लेस किया है युवक से। तो एक लंबा चौड़ा यूरोपियन युवक कैनवस का थैला कंधे पर उठाए सामने खड़ा था। दूसरा बंडल उसने हाथ में संभाल रखा था और पैरों में खाक आलूद पेशावरी चप्पल थे। तो यहाँ पर बंडल का तर्जुमा मैंने पोटली से किया है कि दूसरी पोटली उसने हाथ में संभाल रखी थी। एक चीज जो आप यहाँ पर आपके गौर करने वाली है, बंडल वैसे तो इंग्लिश का लफ्ज है, मगर जब हम उसे उर्दू हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो वो बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, यानी मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए रखा था का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पोटली फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर रखी थी। और पैरों में खाक आलूद यानी खाक से भरी हुई धूल धूसरित पेशावरी चप्पल थे। मुझे देखकर उसने अपनी दोनों एड़ियां जरा सी जोड़कर सर खम किया। तो मुझे देखकर उसने अपनी दोनों एड़ियां जरा सी जोड़कर नमन किया। तो सर खम करने का मतलब है सर झुकाना, और यहाँ पर उसका जो हमें मतलब ये निकल रहा है कि उसने मुझे नमन किया, मुझे सलाम किया, या इस तरह का कोई भी हमें उसने ग्रीट किया। मेरा नाम पूछा और एक लिफाफा थमा दिया। आपके मामू ने ये खत दिया है, उसने कहा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी तब्दीली है पूरे जुमले में। मेरा नाम पूछा और एक लिफाफा थमा दिया। आपके मामा ने, यानी मामू हो गया मामा, और खत हो गया पत्र। आपके मामा ने ये पत्र दिया है, उसने कहा। अंदर आ जाओ, मैंने उसे कहा और जरा हैरानी से खत पर नजर डाली। अंदर आ जाओ, मैंने उससे कहा और जरा हैरानी से यानी जरा अचंभे से पत्र पर नजर डाली, खत पर नजर डाली। ये अल्लन मामू का खत था और उन्होंने लिखा था कि हम लोग कराची से हैदराबाद सिंध वापस जा रहे थे। ये अल्लन मामू का पत्र था। उन्होंने लिखा था कि हम लोग कराची से हैदराबाद सिंध वापस जा रहे थे। ठट की माकली हिल पर कब्रों के दरमियान इस लड़के को बैठा देखा। तो ठट की माकली हिल पर
कब्रों के मध्य, दरमियान हो गया के मध्य यानी के बीच में, अगर आप चाहें तो आप के बीच में भी लगा सकते हैं। इस लड़के को बैठा देखा, इसने अंगूठा उठाकर लिफ्ट की फरमाइश की और हम उसे घर ले आए। इसने अंगूठा उठाकर लिफ्ट के लिए निवेदन किया या लिफ्ट का निवेदन किया और हम इसे घर ले आए। ये दुनिया के सफर पर निकला है और अब हिंदुस्तान जा रहा है। तो उसका तर्जुमा ये है, ये दुनिया के सफर पर, दुनिया का सफर यहाँ पर आप देख सकते हैं पर निकला है और अब हिंदुस्तान जा रहा है। तो दुनिया का सफर का तर्जुमा मैंने विश्व भ्रमण लिखा है। विश्व भ्रमण पर निकला है और अब भारत जा रहा है। अगर आप चाहें तो आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रख सकते हैं। ओटो एक बहुत प्यारा लड़का है, मैंने उसे हिंदुस्तान में अजीजों के नाम खत दिए हैं। ओटो बहुत प्यारा लड़का है, मैंने इसे, यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी तब्दीली की है, भारत है। भारत में अजीजों के नाम, अब अजीज में या तो आप प्रिय व्यक्ति कर दीजिए कि भाई अपने प्रिय व्यक्ति या प्रियजन या संबंधी रिलेटिव्स के नाम, पत्र, खत, पत्र हो गया, पत्र दिए हैं। और उनके पास ठहरेगा, तुम भी इसकी मेजबानी करो। तो और उनके पास ठहरेगा, तुम भी इसकी मेजबानी करो, मेजबानी बन गया अतिथि सत्कार या अतिथि सेवा, तो तुम भी इसकी अतिथि सेवा करो। नोट, इसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, नोट हमने करा है। टिप्पणी, इसके पास पैसे लगभग नहीं हैं, तो इसके पास पैसे लगभग नहीं है, या अगर आप लिखना चाहें तो लगभग बिल्कुल नहीं है, ज्यादा इम्फेसिस के लिए। तो दोस्तों ये आज की हमारी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।